It's a great privilege to be here to meditate on the Word of God with you all in this blessed morning. आपके सबके साथ मिलकर और इस आशीषित समय में परमेश्वर के वचन को मनन करना मेरे लिए एक आशीष की बात है। हम लोग कुछ दिनों से परमेश्वर के वचन से हम लोग विश्वास योग्यता के बारे में बातें करते आ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सच्चा मनुष्य के ऊपर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। ये टॉपिक अ फेथफुल मैन विल रिसीव abundant blessing from the Lord or will be blessed abundantly। कई भी हम लोग को कोई भी इसी कॉन्टेक्स्ट पर कई टॉपिक दे सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कैसा है। फिर उसके बाद परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के द्वारा करने वाले कार्य क्या है, दूसरी बातें हमने देखा। फिर उसके बाद विश्वास योग्य परमेश्वर हमसे क्या आशा रखते हैं, तीसरी बातों को हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद चौथी बात मैंने कहा था कि व्हाट इज फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता मतलब क्या है। कई लोग समझते हैं झूठ नहीं बोलना विश्वास योग्यता, और पैसे के विषय में अगर ईमानदारी से रहेंगे तो विश्वास योग्यता कहते हैं, और लोग के सामने खरे मन से चलना है, चलेंगे तो सच्चा और उत्तम हृदय से चलेंगे तो ये भी एक बात है और विश्वास योग्यता समझते हैं। लेकिन मैंने उसके बाद कहा था विश्वास योग्यता का अर्थ यही है कि परमेश्वर के साथ जो आपने वाचा बांधा है, जो उद्धार के दिन जो आपके जीवन में उद्धार हुआ था, प्रभु यीशु को आप ग्रहण किए थे, जिस दिन आपने प्रभु के साथ वाचा बांधा था, उस वाचा को आखिरी तक क्या करना, नहीं तोड़ना है, उसी पे चलते रहना है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि वाचा क्या है। फिर मैंने उसको इसमें कई बार मैंने दो तीन बातें बताया, और कई चीजें बता सकते थे, बट तीन बातें मैंने बताया था ये कि बलि के द्वारा वाचा बांधना है, बलि के द्वारा और बलि चढ़ाकर जो वाचा बांधे हुए मेरे पवित्र लोग को इकट्ठा करो। परमेश्वर ऐसे लोग को जानते हैं जो प्रभु के साथ वाचा बांधे हुए लोग हैं, वही वफादारी से रह पाएंगे। इसके मतलब हम सोचना कि हमने जिस दिन यीशु को ग्रहण किया था, बपतिस्मा लिए थे, उस दिन परमेश्वर के साथ वाचा बांधे थे, वो वाचा आज ही है और तोड़ दिया है। अगर प्रभु वाचा को तोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर लिया है। परमेश्वर अपने वाचा के प्रति हमेशा क्या करता है कि प्रतिज्ञा के प्रति भी हमेशा वफादार रहता है, विश्वास योग्य बनकर रहता है। लेकिन मनुष्य अगर इस वाचा को पाप के द्वारा अगर बांध लिया, उसको तोड़ दिया, तो उसके परमेश्वर उसके लिए जिम्मेदारी नहीं है। एक ही रास्ता है, मन फिराकर वापस आना है। दिस इज द सेकेंड चांस, शुड बी द लास्ट चांस। ये आखिरी सेकेंड एक चांस है, दूसरी मौका मिल रहा है, यह आखिरी मौका समझ कर आना है। फिर उसके बाद मैंने शुद्ध विवेक एक वाचा है, हमारे वाचा में शुद्ध विवेक होना चाहिए, कलंक नहीं होना चाहिए, शुद्ध विवेक होना चाहिए। आपकी बातें, आपके हर चीजें, चाल चलन में, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शक जीवन। कई लोग समझ में नहीं पाते हैं, बाहर कुछ है अंदर कुछ बात करते हैं। संसार में मसीह लोग के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। ओके, फिर उसके बाद उदाहरण ये भी बताया था कि परमेश्वर एक पति पत्नी के जो विवाह होती है उसमें जो वाचा बांधते हैं, आखिर तक उस वाचा में क्या करते हैं, उन लोग बनाए रखते हैं। कुछ भी हो जाए उनके जीवन में, और जो चीज वो दोनों नहीं चाहते हैं अगर वो भी हो जाए,
एक चीज याद रखना है, वाचा जो अपने परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, उस वाचा को आप लोग दोनों तोड़ना नहीं चाहिए। जो उसके लिए कारण बनकर रहता है, परमेश्वर जिनको जोड़ दिया गया वो अलग करता है। परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर उनको न्याय करेगा, परमेश्वर की नजरों से वो बचेगा नहीं। इसलिए पति पत्नी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा है, उन लोग दोनों मिलकर बात कर उसको फैसला करना है, परमेश्वर को मौका देना है। जिन्होंने जोड़ा है वही सारी परेशानी को सॉल्व करेंगे। फिर आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमें कैसे रखा है, प्रभु के साथ चलने के लिए बुलाया है। और अब इस विश्वास योग्यता से प्रभु के साथ चलने के लिए बुलाए हुए इस बुलावट से अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे तो, और उसमें नहीं चलेंगे तो, और आखिरी तक वफादार नहीं रहेंगे तो, विश्वास योग्य बनकर नहीं रहेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम प्रभु के आगमन में भाग नहीं लेंगे। इसके साथ मैं अब बताना चाहता हूं, 5वां बात मैं बताऊंगा, आत्मिक जीवन को मिलाकर इस विश्वास योग्यता से अलग करने वाला व्यक्ति कौन है। नाउ इस विश्वास योग्यता से अलग करने वाला व्यक्ति कौन है, पढ़िए 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो किए जाएं। अब देखिए, पौलुस को कुरिन्थी चर्च के लिए लिखने के समय उनके अंदर एक सबसे बड़े भय छा गया है। क्या कह रहा है कि मैं डरता हूं एक बात के लिए। पौलुस के एक बातों को जो हम सुनेंगे पढ़ेंगे, हमारे लिए पता चले कि उनके वो कलीसिया को स्थापना करने में और लोगों को प्रभु के पास लाने में, उनको ट्रेन करने में, उनको शिक्षा देने में, एक माँ अपने बच्चे को 8-9 महीने अपने पेट पे रखकर और उसके बाद उसको जन्माती है, और उस समय प्रसव वेदना जैसे होता है, उस वेदना की तुलना कोई वेदना को उसको ये नहीं कर पाएंगे। और वो ऐसे वेदना उन्होंने उठाया कह रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि और मैंने और हम एक अनंत काल विवाह के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के साथ नियुक्त किए हुए लोग हैं। एक ही पुरुष के लिए विवाह करने के लिए, इसका मतलब वो कह रहा है कि एक पुरुष एक स्त्री को विवाह करने के पहले उनको अगर एंगेजमेंट हो जाता है, कितने क्या है कि पवित्रता से ये स्त्री रहना जरूरी है। जिस दिन अपने दुल्हा से मिलेंगे तब कितना आनंद होगा पवित्रता से रहने से, पवित्र रहने से। अब इसलिए उसको देखकर वो कह रहा कि मैं इसलिए इसके लिए घमंड करता हूं क्योंकि यू हैव बीन एंगेज्ड टू बी विद क्राइस्ट फॉर नाउ द वन डे यू विल मीट हिम एंड फॉर द मैरिज। उस विवाह के लिए नियुक्त करके रखा है। मेरे काम इतना अच्छा है, आप पहले अकेले थे, आप यीशु मसीह के हो गए। बट सेकेंड वर्ड, 3 वचन में क्या लिखा है, इट्स वेरी सीरियस। परंतु मैं डरता हूं कह रहा है। क्यों डरता कह रहा है कि आत्मिक जीवन में जब बढ़ते जाते हैं, एक बार वाचा बांध लिया, उस चीजों को सीरियसली लेकर आखिर तक चलना चाहिए। लेकिन इनका यह डर क्या है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया,
परमेश्वर ने जिनको जोड़ दिया था, आदम हव्वा को, एक पुरुष एक स्त्री को, जुड़ा हुआ व्यक्ति को उन्होंने चतुराई से क्या कर दिया कि बहका दिया। किसको बहकाया? पुरुष को नहीं है। पुरुष कौन है? जगह पर आत्मिक रीति से यीशु है, और स्त्री कौन है? कलीसिया है, और आत्मिक लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। हव्वा को बहकाया, स्त्री को, स्त्री मतलब कलीसिया है। वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न हो जाए और प्रश्न किए जाए। मतलब जैसे आप हव्वा को इन्होंने बहका दिया है, वैसे तुम्हारे आत्मिक जीवन, पवित्र जीवन को और जो मसीह के साथ होनी चाहिए, प्रभु के साथ आप चल रहे हैं, उसमें से आप दूर ना चले जाएं, उसमें से बिल्कुल नष्ट न हो जाए। इतना दुख के साथ वो कह रहा है कि शैतान की चालाकी के बारे में, इस शैतान के बारे में अगर पढ़ेंगे तो शैतान कैसा है। आदम हव्वा, शैतान एक चालाकी व्यक्ति है, इज अ कन्निंग डेविल, और वो दूसरों के ऊपर बुराई करता है। जो बुराई करता है उसके अंदर शैतान हमेशा बना रहता है, और उन्होंने हदन की वाटिका के अंदर ही आया। आज कलीसिया के अंदर शैतान घुसकर कार्य कर रहा है। वो परमेश्वर के बारे में बुराई कर हव्वा से बुराई किया था। परमेश्वर ने ऐसा कहा था तुम्हारा, ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो सोच रहा था कि इसी प्रकार क्या है कि इन लोग को ना जगह पर से भगा दे। मैं जैसे घूम रहा हूं वैसे, और मुझे परमेश्वर ने अलग कर दिया, नीचे गिरा दिया है। मैं पहले लूसीफर था, लेकिन अब कोई भी इन्होंने बनाकर ये संसार में करने के लिए कोशिश करेंगे तो मैं उनके साथ रहने नहीं दूंगा। शैतान का सबसे बड़ा यही तो है, द ग्रेट थिंग्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अय्यूब की किताब पढ़िए, अय्यूब पहला अध्याय 9 से 11। अय्यूब पहला अध्याय 9 से 11 पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये उनका कहना कि अगर शैतान अय्यूब के पास, परमेश्वर के पास आकर अय्यूब के बारे में बता रहा है कि वो आप आशीष दे रहे हैं इसलिए वो आपको मान रहा है, चंगाई दे रहे हैं इसलिए आपको मान रहा है। थोड़ी ना कि वो आप ही ईश्वर के मानता है, आपका नहीं है, आपको मानने के नहीं है। आपके पास जो आशीष हैं, चंगाई हैं, सामर्थ्य हैं, वो आश्चर्य कर्म है, वो उसको मिल जाए, वो उसको चंगाई मिल जाए और आशीष मिल जाए, नौकरी मिल जाए और सारी चीज मिल जाए, इसके शांति मिल जाए, इसी के लिए ढूंढ रहा है। अगर आप ना दीजिए, उसको चंगाई नहीं कीजिए, अभी जो आज चंगाई मिलना तो आप 2 महीने उसको और उसको टाल दीजिए, उसके बाद देखिए चंगाई नहीं मिलेगा तो आपको छोड़कर चला जाएगा दूसरे के पास। पास्टर आपके कलीसिया में आए थे, चंगाई ने हमको ठीक नहीं हुआ गई इसलिए मैं उधर चला गया था। आप कहीं भी जाइए, लोग मतलब कौन है, मैं मतलब लोग कभी कभी कुछ जगह पर कहते हैं, मैंने कहते सुना है, हमारे कलीसिया में तो नहीं बताया लेकिन मैंने सुना है, पास्टर आप कलीसिया में आए थे, आपने प्रार्थना की, चंगाई मिला इसलिए दूसरे के पास गए थे। चंगाई देना पास्टर नहीं है, चंगाई देना परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आज नहीं है, कल नहीं है, आपको विश्वास को देखना चाहता है, आप केवल चंगाई के लिए आए हैं, सचमुच में चंगाई देने वाला परमेश्वर को जानने के लिए आए हैं,
आशीष के लिए केवल आप प्रभु के पास हैं और आशीष देने वाला परमेश्वर को भी चाहते हैं नहीं या नहीं चाहते, ये जानने के लिए प्रभु चाहते हैं। अय्यूब के इसमें कह रहा है कि आशीष के लिए आपके पीछा पड़ा है, निकालिए। उसके बाद देखिए आपको छोड़कर भागेगा, आपको बिल्कुल निंदा करेगा, अपमान करेगा, आपके विरोध उठ जाएगा। परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटा अय्यूब, मेरे दास अय्यूब, मुझे मेरा आशीष के लिए मेरे पास नहीं आया है। वो मेरा बेटा है, मुझे पिता जानकर आया है, मैं ही जीवित परमेश्वर जानकर आया है। मुझको आशीष से ज्यादा मुझे चाहिए उनको। मैं अगर इस संसार की चीजें निकल जाएं, इनको हाथ से छीन लिया जाए, उनके बच्चों को छीन लिया जाए, पत्नी को छीन लिया जाए, तब भी छीन लिया जाए, तभी मुझे नहीं छोड़ेगा। वो सबको छोड़ने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या परमेश्वर का चुनौती, परमेश्वर का गवाही अय्यूब के बारे में। आपका हमारा जीवन इसी प्रकार होगा। दूसरा अध्याय देखिए, 3 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही दे रहे हैं। क्या उसके ऊपर तुमने मन लगा दिया गया है, निगाह उसके ऊपर अपने दृष्टि कर दिया है। लेकिन उसके वो मनुष्य के जैसा कोई मनुष्य, वो एक वफादार विश्वास योग्य मनुष्य कोई भी नहीं है। कहा जगह पर विश्वास योग्यता आ गया ना, चाहे विश्वास योग्यता में इससे हम सीखते हैं हमारे जीवन में। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, पापों को छोड़ने के बाद और कलीसिया में आकर बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद, आप एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, अगर वो प्रभु से वाचा बांधकर अगर विश्वास योग्य आखिरी तक बनकर रहेंगे, तो ये जो अय्यूब के बारे में गवाही जो प्रभु ने शैतान को दिया था, वही गवाही प्रभु देंगे आपके बारे में भी। शैतान आकर परमेश्वर से कहेगा, वो आपके आशीष के पीछे हैं, आपके पीछे नहीं हैं। हम आखिरी तक जिस परमेश्वर ने आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाकर अपने प्राण दिया है, उद्धार दिया है, उस परमेश्वर के लिए ना आपको वफादार बनकर रहना, विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। आशीष मिले ना मिले, हमें चंगाई मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, सब कुछ देने वाला मेरे यीशु मेरे लिए मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मुझे चाहिए, यीशु के अलावा मुझे क्या चाहिए? आई नीड जीसस क्राइस्ट। I don't need anyone except Jesus Christ in this world. He is my blessing He giver. He is my healer. He is my all in all. वो हमारे सब कुछ है। हालेलुया। अब छठा पॉइंट में मैं जा रहा हूं। ये खास सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? दैट्स द थिंग, हमें क्या करना चाहिए? मैंने अभी कहा था आखिरी तक विश्वास योग्य बन के रहना है। शैतान हमारी विश्वास योग्यता से मुझे परमेश्वर से अलग करने के लिए कोशिश करेगा, अभी मैंने बताया है, उसका वचन भी मैंने दिखा दिया था। अब हमें क्या करना है? पहला शामिल 12वां अध्याय 24वां वचन पढ़ के देंगे। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। नंबर 1, विश्वास योग्यता के साथ और विश्वास योग्य से परमेश्वर को उपासना करना, सेवा करना जरूरी है। केवल इतना ही कि तुम लोग यहोवा का भय मानो
पहले परमेश्वर के भय मानना जरूरी है। दैट इज शामिल कह रहा अपने लोगों के लिए, और सच्चाई से, विश्वास, योग्यता से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, उनके सेवा करो, आराधना करो संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण मन के साथ। देन उसके बाद, क्योंकि यही तो सोचे कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। ये सोचना जरूरी है प्रभु ने आपके लिए कितना बड़े बड़े कार्य किया है पिछले समय में, पिछले साल, इतने सालों से आपके जीवन में प्रभु ने क्या नहीं किया था। उसने बड़े बड़े कार्य किए, काम किए आपके जीवन में, उसको हमेशा स्मरण करते रहिए। दोबारा, परमेश्वर के भय मानना, हमें क्या करना चाहिए? नंबर 2, सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करें, और सच दिल से उनको क्या करना कि और उनको सेवा करना है, उनके आराधना करना और उनको स्तुति करना, उनके साथ चलना करना है। तीसरी बातें, कितने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किया है आपके जीवन में, उसको ना भूलें और उसको स्मरण करते जाइए। ये 3 चीजों को आपको करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो 25वां वचन में लिखा है, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। अगर तो यदि तुम क्या एक दूसरे को बुराई करते रहोगे और तुम्हारा राजा, मतलब पूरा देश, दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों मिट जाओगे। इससे बढ़कर कोई वर्ड है? सावधानी से रहना है। कारण सैमुएल ये क्यों कह रहे थे मालूम है? लोग कह रहे थे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सैमुएल जी प्रार्थना कीजिए कहा। तब उसने 23वां वचन में एक बात कहा, और 23वां वचन थोड़ा पढ़िए। फिर यह मुझसे दूर हो कि, ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मैं तो तुम्हें अच्छा और न सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। देखिए, लोग कह रहे मैं प्रार्थना नहीं करेंगे तो वही सबसे बड़ा पाप ना मेरे ऊपर ठहरेगा, मैं पापी ठहरा जाऊंगा। इसलिए मैं ऐसा पापी बनना नहीं चाहता हूं। प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करें। कितने लोग आपसे कहते हैं प्रार्थना करने के लिए कितने लोग आपके पास आए हैं? कितने लोग आपके पास आकर कहा मेरे लिए प्रार्थना करना। वफादारी से कभी किया है? अगर नहीं किए तो वो भी पाप है। ओके, अब मैं एक बार वर्ड कहकर मैं बताना चाहता हूं कौन सी चीजें और किन किन चीजों में हम विश्वास योग्य बनकर रहना है। मैंने इससे पहले अभी बताया था कि इस विश्वास योग्यता से कौन मुझे अलग कर सकता? आज के स्टडी में शैतान। हमें क्या करना चाहिए? 3 बातें मैंने बताया अभी। उसके बाद कि और किन किन चीजों में से हम विश्वास योग्य बनकर रहना है। पहला वचन पढ़िए, या फिलिपियों 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाइए, बताए हुए सारे चीज़ों में, और आप सारी चीज़ें पढ़कर उसमें ध्यान लगाना है। जो बातें वो उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें न सुहावनी हैं, जो बातें
मन भावनी है, निदान, जो और सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाए रखो। यही है नंबर 1। अगर नहीं है, यीशु ने कहा ये यदि कोई अपने दिमाग से बुरे विचार से एक स्त्री के ऊपर मन लगा दिया गया, उस स्त्री को पूरे बुरे विचार से देख लिया, उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। हमारे विचार को अपने कंट्रोल में लेकर आना है, उसमें पवित्रता आना है। ओके, दूसरी बात है जकरिया की किताब 8वां अध्याय 16वां वचन। इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको इसी रहेगा। क्या बता, जकरिया 8:16। जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। वाह, इसका अर्थ यही है हमारे बातों में, हमारे वचनों में विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। वी नीड टू बी फेथफुल इन अवर वर्ड एंड अवर टॉक एंड अवर स्पीच। Your speech, in your word, you should be faithful. You should show your faithfulness. कई बार बातें हमारे बिल्कुल ये नहीं, विश्वास योग्यता की बातें नहीं होती हैं, चालाक की बातें। एक अपने मसीह भाई लोग से चालाक की बातें करना गए, बिजनेस की बातें करना गए, दुनिया के लोगों के साथ बिजनेस के लोग चालाकी करते हैं, वही चीज़ें मसीह लोग भी आपस में करते हैं, नहीं है। तीसरी बात है तीतुस की किताब 3:8। तीतुस की किताब 3:8। इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो किसी में हमको विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। यह बात सच है, यह बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लिए लाभ की हैं। देखिए, इसमें एक बात खास बात है कि इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए जिन्होंने परमेश्वर की प्रीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान करें। अपने भले भले कामों में और अपने कार्य में विश्वास योग्य बनकर रहना है। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। अगर अपने कामों में अगर सचमुच में अगर विश्वास योग्य बनकर रहेंगे तो वो इससे बढ़कर कोई आशीष की बात नहीं है। 10 तोले किसी को दिया था, उन्होंने जाकर विश्वास योग्यता के साथ क्या है कि उन्होंने और उसको कमा कर और 5 तोले को 10 कर दिया था, 2 तोले को क्या कर दी कि उन्होंने और 4 कर दिया था, एक वाला नहीं कर पाया। हमारे काम में विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। भजन संगीता 145:18। भजन संगीता 100 अब कौन सी चीज में हमको विश्वास योग्य बनकर रहना है? जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। अपने प्रार्थना में विश्वास योग्य बनकर रहना है। जो सच्चाई से पुकारते हैं प्रार्थना में, कई लोग प्रार्थना के विषय लेते तो दूर भागते हैं। प्रार्थना लोग मिलकर करेंगे, आइए हम करेंगे तो प्रार्थना के लिए नहीं आएंगे। लेकिन कई बार कई जगहों पर मैंने देखा है, पार्टी होती है, ये होती है तो लोग तो आएंगे, अगर फेस्टिवल होता है आएंगे, और ऐसे खाने पीने का प्रोग्राम होगा तो जल्दी आएंगे। लेकिन प्रार्थना के विषय में बात करेंगे तो उसमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपको जो जितनी ये परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितनी उसको सच्चाई से विश्वास योग्य से पुकारते हैं,
उन सबों को परमेश्वर निकट रहता है। आप सच दिल से प्रभु को पुकारेंगे, प्रार्थना को आदर करेंगे, आपका प्रार्थना के जीवन में विश्वास योग्य बन के रहेंगे। अगर समूह के विश्वास प्रार्थना अगर आयोजन करेंगे तो उसमें विश्वास योग्य बन के रहेंगे। कलीसिया में प्रार्थना को लीड करने वाले होना चाहिए। प्रार्थना में लीड करने वाले व्यक्ति वो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। अगर नहीं तो बोलना नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो थोड़ी देर के बाद वो प्रार्थना लीड करें बोलकर वो करते करते वो चक्कर आकर उसमें गिर पड़ेगा और उसको उठाने के लिए पास्टर को जाना पड़ेगा। हैं, ये आपके प्रार्थना के जीवन इसी प्रकार है। आप जाकर आराम कीजिए, पानी पी लीजिए, कहना पड़ेगा। आत्मा में भरकर प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। घंटे घंटे पर हम लोग बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, कब खत्म होता है ये पता नहीं चलता है। प्रार्थना चलती रहती है। प्रार्थना जो करते हैं उसको प्रभु रात में सोने नहीं देते। कभी कभी उठाते हैं, प्रार्थना करो, आइए बैठे बातें करें। प्रभु उठाएंगे शामिल की तरह, बताएंगे, बातें करेंगे, क्योंकि मालूम है कि ये प्रभु से बात करने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उनके चेहरे के अलग नूर चमकती है, नूर दिखाई देती है और अलग रोशनी दिखाई देती है। उनके लाइफ, उनका जीवन प्रकाशमान जीवन होगा। प्रभु आपको आशीष दे। ये 4 चीज़ें, फिर उसके बाद हम कल इसको और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ों को मन में रखकर आप सीखें। ये बाइबल से अध्ययन गए, सीखना है। प्रतिदिन आपके लिए खजाना मिल रहे हैं। इस खजाना को ना छोड़ें, लेकर बटोर कर रखें। एक दिन आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आशीष दे, अनुग्रह कर। हमें कौन सी चीज़ों में प्रभु जी हमको वफादारी बनकर रहना है और हमारे लिए क्या करना है, हमें क्या करना है और हमें इस विश्वास योग्यता से अलग करने वाले व्यक्ति कौन हैं। प्रभु जी तीनों को देखा। आपके बच्चे को प्रभु जी वचन की ज्ञानी बनाइए। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद। आपके नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।